श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन एक ब्रज की बड़ी भोली भारी गोपी आती है और वो कहीं कथा सुन के गई। मैंने कहा ना कल भी, भोले भालों को ही मिलेंगे ठाकुर जी, चतुरों को नहीं मिलते ठाकुर जी। तो एक भोली भाली गोपी वो कहीं कथा सुनने गई, तो कथा में उसने क्या सुना कि व्रज की गोपियां अब मक्खन ही इसीलिए निकालती हैं कि कृष्ण चुराने आवे। वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाएं। संसार को तो ये दिखाती हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहाँ चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिलेगा। कभी मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गो ये। यशोदा मैया के सामने जाके इतनी क्रूर बन जाती हैं और घर लौट करके जब आती हैं तो एक दूसरे से कहती आती हैं, अच्छा लगो ना। श्याम सुंदर को बुलाए करके जब यशोदा डांट रही, कैसा छोटा सा कितना मधुर लग रहा, कल के और बढ़िया वाला मक्खन निकालेंगी और ऐसी जगह धरेंगी कि खिड़की से सुगंधी चली जाए। अरे सुगंधी नहीं जाए तो ये बानर आदि देख करके जाके कृष्ण को संकेत कर दें कि वहां बहुत बढ़िया वाला मक्खन निकलो है लाला, वहीं चलेंगे चोरी करवे। ये गोपियां जानबूझ करके मक्खन निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि ठाकुर जी चोरी करें, क्योंकि इनकी इच्छा है। अब यही कथा एक गोपी सुन रही थी, भोली भारी गोपी। उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहां भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचो है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे, नहीं क्या को नीचे कर दूं, थोड़ा नीचे कर दे, नहीं और नीचे कर दूं। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी, तुमको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पर लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया वारो मक्खन है लाला, धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे और फिर बाकी औषधि पेट में जाए करके दूध बने, वासों में दूध निकारूं, दही जमाऊं, वहां से मक्खन निकारूं। मक्खन धरो है, यहां में केसर भी है, मिश्री भी है, लाला आजा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने खड़े हुए श्रीनाथ जी के मुंह से लार टपकने लगी। और ठाकुर जी तो मूर्तिमंत खड़े हैं। कुंभनदास जी ये सामने बैठ करके मंजीरा बजाए कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का। कीर्तन करते करते इनकी नजर ऊपर गई तो मूर्तिमंत ठाकुर जी के जब होठों से लार टपकती भाई देखी तो ये नीचे से देख करके बोले, जय जय कहा भयो? तो इशारे में बोले, पर्दा कर तब बताऊंगा। पर्दा कियो, भीतर जाके पूछो कहा भयो जय जय। अब भीतर नहीं जाते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। बोले गोपी है, ऐसा मधुर मक्खन निकाल के लावे और पीछे तो लोभ दे करके मुंह को दिखावे। मेरा तो मन है रो बाकी आंखों मक्खन खा लो। अरे कौन सी गोपी मुझको पता बताओ, बात मक्खन मैं ले आऊंगो और हमारी इतनी बड़ी रसोई घर है, यहां बढ़िया मक्खन निकलवाए के भोग लगवाए दूंगो। ठाकुर जी बोले, वाह में स्वाद नहीं आवे। अरे कुंभना, तेने कभी चोरी को खायो है? कुंभनदास जी बोले, कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते। बोले तो तू कैसे जाने को कि चोरी को कैसे स्वाद हुए? अरे कुंभनदास, आज तू रसोई में करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तू को इतनो भावेगो, जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुंभनदास जी बोले,
हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है, द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले ना ना, मुझे तो चोरी करनी है। कुमनदास जी बोले कैसे करनी है बताओ। बोले तू एक काम कर। बोले कहा, रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए, बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुमनदास जी, रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुमनदास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुमनदास जी खिड़की के पास आके ठाड़े है गए। इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी तो अचल, ठाकुर जी तो सचल हो गए। कुमनदास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधित मुंह को अनुभव है गयो, बहुत जोर को मक्खन है वह गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, बहुत दिन है पायो ना है तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुमनदास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय जानो कहाँ है। बोले आगे ते दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो, फिर मां सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगो, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सबरो रास्ता। बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए कि जाए, वो चाह रही है वह कावा के घर को मैं चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुमनदास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं, कितनी बड़ भागनी है वो गोपी जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुमनदास जी ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे, कहाँ है छीको, कुमनदास देखियो। कुमनदास जी बोले जय जय वो रो। बोले हाँ वही है, चल आ जा, तू खड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो है जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुमनदास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुमनदास जी बोले बहुत बढ़िया जय जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में मुकू पवाए दो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगावे, और एक तो नवनीत और वहां में ठाकुर जी को अधनामृत चाट करके जो नेका हाथ में बच जाए, वाकू ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुंभन मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, हाँ जे रो मुंह खोल ले याकू। अब कुमनदास जी मुंह खोलें तो ठाकुर जी अपने अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुमनदास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, सुध बुध नहीं रही कुमनदास जी को, लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले का कर रो एने धीमो खड़ा रहे। अरे जय जय ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रहे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुमनदास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते भाई लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुमनदास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुमनदास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे हैं। तभी देखिए नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो, यूं लगो, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे, इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकने लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकने लगी, सो कुमनदास जी बोले जय जय। बोले हाँ, ने कहा देर में हरि नंगम नंगा है जाएंगे, ने संभालो जय जय, संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन आज तक कोई ने नहीं किए। कैसे हैं? दो भुजा से धोती पकड़ रखी है और दो भुजा से छीको पकड़ के, मक्खन खाना नहीं रोकूंगा चाहे धोती उतर जाए। कुमनदास जी के नेत्र सजल हो गए, और जैसे ही उस छवि को देखा, एक तो अधरामृत मुख में चला गया तो वैसे ही पाम नहीं ठहर रहे थे। अब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी की ऐसी लीला देखी, मक्खन के प्रति तत्परता देखी, और ऐसे धोती पकड़े ठाकुर जी, तो कुमनदास जी तो बेसुध हो गए। और जैसे ही बेसुध होकर के लड़खड़ाए, ठाकुर जी बोले कहा कर रहो, एक कुंभना ने एक संभाल संभाल संभाल। इतने में तो ठाकुर जी हिले और छीके से मटकी नीचे गिरी, जोड़ते फूटी आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 चोर।
ठाकुर जी बोले भाजो यहाँ पे भैया, कल युग है, यहाँ अगर मैं चोरी करता पकड़ोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठाकुर जी तो तुरंत उछल कूद करके छत के लांग करके भाज गए। कुम्भनदास जी यूं ही खड़े हैं। आहा, क्या छवि, मुख पे मक्खन लगो है, नाक पे मक्खन लगो, आंख पे मक्खन लगो है, और बस यूं ही ठाड़े हैं। इतने में गोपी आई, माने लालटेन जलाई, बोले अरे बाबा मोड़ा तो शर्म ना आई है, इतने बुढ़ापे में चोरी करवे आए हो यहाँ पे। लिए डंडा लेके महाराज कुम्भनदास जी में 2-4 बार दर्द धर दिए। कुम्भनदास जी को दर्द नहीं है रोए। कुम्भनदास जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले और वह गोपी को देख करके चरणन में प्रणाम करके, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। अरे सखी तू कितनी बड़ी बड़ भागन है। साक्षात ठाकुर जी, पूरा विश्व 56 भोग लेके उनके पास जाता है, पर वो तेरी मक्खन की हंडी को खाएवे के काजे तेरे यहां आए हैं। और तेरे यहां आए हैं ये बात एक नहीं है, कितनी तत्परता, कितनी उत्सुकता, योजना बना रहे हैं, ऐसे खाऊंगो, ऐसे चुराऊंगो, ऐसे लेके। अरे चतुर्भुज रूप प्रकट करके, जो चतुर्भुज रूप का दर्शन ठाकुर जी ने महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर को भी नहीं कराया, वो चतुर्भुज रूप तेरे घर पे आए के प्रकट कर लियो, तेरे मक्खन को खावे के काजे। तू कितनी बड़ भागिन है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्भनदास जी को ऐसा लगने लगा कि भाई या गोपी के घर में जितनी भी सामग्री हैं सब ठाकुर जी, और ये गोपी जो कुछ भी करती है ये नहीं करती, ठाकुर जी इसके लिए करते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने हाथ पहरावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे हाथ। कुम्भनदास जी कह रहे हैं ऐसे प्रेमी भक्त अगर ठाकुर जी को पकड़ करके कहीं बेकऊ आएंगे ना, ठाकुर जी बिक भी जाएंगे। बोले तू जैसे चाहेगा वैसे धर ले लूंगा भैया, रहूंगा तेरे सुख में, रहूंगा तेरे आनंद में, रहूंगा तेरे उत्साह में। कुम्भनदास जी तो गोपी के पाम छू रहे हैं, गोपी ले करके डंडा मारे हैं। बाबा तो शर्म ना आई है, बुढ़ापे में चोरी करके आयो। कुम्भनदास जी कह रहे अरे तू को कहा बताऊं, मैं नहीं आयो, मुकु लायो गयो यहाँ पे, कौन लेके आयो? तू मानेगी नहीं कौन लेके आयो? बोले नहीं बताओ कौन लेके आयो? चतुर्भुज चोट्टा। चोट्टा ब्रज भाषा में कहते हैं चोर को। किसको कहते हैं? चतुर्भुज चोट्टा। ठाकुर जी आए, अब वो गोपी तो मान ही नहीं पा रही है। कुम्भनदास जी बस उसी छवि का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, तभी आगे कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुम्भनदास जी बोले जय जय, बहुत बढ़िया करी हैं, चोरी कराए हुए ले गए, कुछ तो भाग गए माते, मुझ छोड़े आए। ए तो तू काय को चोरी करवे गयो कि भाव में निमग्न हेवे गयो? अरे मैंने तुमको मक्खन खवायो, चतुर्भुज रूप धारण कियो, ये भाव रखवे की जगह तो जमुना जी किनारे कल्ले पर्वत पे बैठ कल्ले में चोरी में भाव करेगा तो फिर मरेगा।
कुंभन दास जी ने चरणों में प्रणाम किया। आप आश्चर्य करेंगे, ठाकुर जी बोले, कुंभना एक तो कुछ शुभ समाचार देनो। बोले कहा, तेरी बहू ने अबई अबई एक लाला को जन्म दियो है घर में। ठाकुर जी समाचार कुंभन दास जी को दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अभी एक बालक का जन्म हुआ है। बिना बालक का मुख देखे ही चतुर्भुज श्री कुंभन दास जी ने अपने उस पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। क्यों? आज मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज दास है। जिन श्री चतुर्भुज दास जी ने अद्भुत पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी। अद्भुत है भैया,